एक और वीडियो के थ्रू अपन बात करते हैं कुछ यूआई डिज़ाइन के लिए, और जो आपको मोस्टली काम में आने वाले हैं, लाइक हर पेज पे या बोल सकते हैं, फिर हर एप्लीकेशन के अंदर बोल सकते हैं, जो आपको रेगुलरली काम आने वाले हैं। जिसकी मैं बात करूँ तो लाइक हो गया आपका टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, इमेज व्यू हो गया, बटन हो गया, इमेज बटन हो गया। तो ये 4-5 कुछ व्यूज हैं आपके पास जो आपको हरदम मतलब काम आते हैं, और इनका सही यूज करने का जो तरीका जो है वो सही क्या है, कौन सी क्लास अपने को यूज करनी चाहिए, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की ओर। यहाँ पे अपने पास XML की जो फाइल है अपने पास वो ओपन है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्स्ट व्यू की। तो टेक्स्ट व्यू में भी क्या होता है ना कि 2-3 टाइप की इसकी कस्टमाइज क्लासेस होती हैं। वो क्या कौन कौन सी हैं? एक होता है टेक्स्ट व्यू, दूसरा होता है ऐप कॉम्पेट टेक्स्ट व्यू, थर्ड है मटेरियल टेक्स्ट व्यू। तो एक बार पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। जैसे सबसे पहले आ गया अपने टेक्स्ट व्यू, इसका डिक्लेरेशन अपने यहाँ पे कर दिया। दूसरी क्लास है अपने पास ऐप कॉम्पेट टेक्स्ट व्यू, इसका भी अपने डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे कर दिया। थर्ड अपने पास मटेरियल टेक्स्ट व्यू, मटेरियल टेक्स्ट यहाँ पे आएगा टेक्स्ट व्यू, ये वाला, इसका भी डिक्लेरेशन अपने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब समझते हैं तीनों का यूज केस क्या है, कहाँ पे काम आती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे टेक्स्ट व्यू की। तो टेक्स्ट व्यू क्या है ना, टेक्स्ट व्यू एक मतलब सिंपल और स्टैंडर्ड क्लास है टेक्स्ट की, जो केवल क्या करती है, उसी वर्जन के फीचर्स को सपोर्ट करती है जो जिसपे आपका डिवाइस है वो रन कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब मान लीजिए कि आपका जो डिवाइस है, आपका फोन है एंड्रॉयड का, वो एंड्रॉयड 10 पे वर्क कर रहा है। तो एंड्रॉयड 10 के जो फीचर्स और फंक्शनलिटीज थे टेक्स्ट को लेके, टेक्स्ट व्यू को लेके, सिर्फ उन्हीं फीचर्स को ये वाला जो टेक्स्ट व्यू आपको सपोर्ट करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। यानी कि इसके जो एडवांस वर्जन्स आ जाएंगे उन पे वर्क नहीं करेगा, एंड्रॉयड के जो अदर फीचर्स हैं वो वर्क नहीं करने वाले इस पे। फिर बात करते हैं अपन ऐप कॉम्पेट टेक्स्ट व्यू की। इसका क्या यूज है? ऐप कॉम्पेट टेक्स्ट व्यू एक सपोर्टिव लाइब्रेरी वर्जन है, जो मतलब टेक्स्ट व्यू का ही एक मतलब बोल सकते हैं, इसका एक सपोर्टिंग वर्जन है, जो आपके पुराने एंड्रॉयड पे भी नए फीचर्स और जो कस्टमाइजेशंस आए हैं उनको सपोर्ट कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एंड्रॉयड 10 पे आपकी एप्लीकेशन है और आपका जो डिवाइस है वो रन कर रहा है मान लीजिए, तो एंड्रॉयड 11 हो गया, एंड्रॉयड 12 हो गया, मतलब अबव द एंड्रॉयड 10 की जो डिवाइसेज हैं उनमें हो सकता है कुछ नए स्टैंडर्ड फीचर्स आ गए होंगे, कुछ नई यूआई पैटर्न्स आ गए होंगे, है ना। तो उनको भी ये वाली जो लाइब्रेरी वर्जन है ये सपोर्ट कर सकती है। मतलब आपके एंड्रॉयड 10 वाले डिवाइस के अंदर भी नए वाले टेस्ट जो फीचर्स आए हैं उनको सपोर्ट कर सकता है ये वाला टेक्स्ट व्यू। तो इसलिए सबसे जो मोस्ट जो होता है वो यही होता है, इसको यूज करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ऐप कॉम्पेट जो क्लास होती है, हर व्यू की जो ऐप कॉम्पेट क्लास है उसी को ही यूज करना चाहिए। फिर थर्ड बात करते हैं अपन मटेरियल टेक्स्ट व्यू की। अब आपकी एप्लीकेशन अगर मटेरियल यूआई पैटर्न्स को फॉलो करती है, उसके डिजाइन गाइडलाइंस को फॉलो करती है, तो आप मटेरियल की जो क्लासेस हैं आप उनको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो तीनों का जो मेजर डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टेक्स्ट व्यू की, फिर उसके बाद बात करेंगे एडिट टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट व्यू अपन ने लिखा हुआ है, ऐप कॉम्पेट वाला टेक्स्ट व्यू अपन यूज में ले रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या चीजें होती हैं, अब सबसे पहले अपन एक तो टेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे कि क्या टेक्स्ट व्यू के अंदर अपन डाल रहे हैं वैल्यू। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है अपने पास टेक्स्ट, इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे अपन। जैसे मान लीजिए मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोड बाय आशीष, इतना काम हो गया अपना। अब फिर बात करते हैं इसकी थोड़ी सी अपन को साइज बढ़ानी है। तो साइज कैसे बढ़ाएंगे अपन, एक एट्रीब्यूट कॉल करेंगे टेक्स्ट साइज, ये लिखा है यहाँ पे। इसकी साइज में मान लीजिए कि 24 SP कर देता हूँ। यहाँ पे देखना एक चीज होती है, जैसे मैं 24 मैंने एक डायमेंशन मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसके लास्ट में कुछ यूनिट्स आई हैं अपने पास सजेशन के अंदर। SP और DP है वो मैन है। SP का मतलब हो गया आपका स्केल पर पिक्सल, एंड DP का मतलब हो गया आपका डॉट्स पर पिक्सल। तो आपको टेक्स्ट व्यूज वगैरह जो होती हैं इनकी साइज जो होती है उसके लिए हमेशा आपको SP यूज में लेना है। तो SP अपन ने काम में ले लिया। फिर बात करते हैं अपन इसका कलर देखते हैं अपन। तो टेक्स्ट कलर लिखेंगे अपन यहाँ पे। अब बाय डिफॉल्ट अपने पास एप्लीकेशन में ब्लैक एंड व्हाइट ही है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का तो अपन क्या दिखाएंगे, व्हाइट दिखाएंगे तो अपने को स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, और ब्लैक तो ऑलरेडी है ही है। तो अपन एक नया कलर है वो डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले नया कलर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आएंगे और रिसोर्स का जो फोल्डर है उसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी अपने को। वैल्यूज के अंदर एक color.xml नाम की फाइल है। बाय डिफॉल्ट अपने पास यहाँ पे 2 कलर्स ही हैं। एक नया कलर है वो अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पे। जैसे
कलर हो गया, इस कलर का नाम अपन देते हैं रेड। अब इसकी वैल्यू अगर आपको पता है, हैशटैग कोड की अगर वैल्यू आपको पता है रेड कलर कैसा होता है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। अदरवाइज क्या करना है, आपको ऊपर वाले कलर किसी भी एक कलर कोड को कॉपी कर लेना है और उसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, मेरे को पता नहीं है कि रेड कलर का हैशटैग क्या होता है एक्चुअली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डॉट अपने को दिख रहा होगा, एक बॉक्स अपने को दिखेगा कौन सा कलर आपने चूज किया है, तो उस बॉक्स पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक विंडो खुल जाएगी जिसमें से हम कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए एक रेड कलर यहाँ पे चूज किया, तो ये रेड कलर मेरा आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूँ, इस तरीके से ये हो गया अपना रेड कलर, यानी कि रेड कलर का डिफाइन मैंने यहाँ पे कर दिया जो हैशटैग इसका बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टेक्स्ट व्यू पे। तो इसका कलर है वो अपन लिखेंगे यहाँ पे रेड, तो ये कलर वाली जो फाइल है उसमें से कलर रेड अपना उठा लेगा, ये अपन इसका रेड कलर दे दिया। फिर बात करते हैं इसका अगर अपन फॉन्ट देना चाहें कोई, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली एक सजेशन अपने पास आ जाएगा फॉन्ट फैमिली का, अपन लिख देंगे। इसके अंदर अपने पास कोई कस्टमाइज फॉन्ट तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक जो एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है अपने को वही फॉन्ट अपन यहाँ पे चूज कर लेंगे, सेरिफ ब्लैक वाला, ये अपन ने चूज कर लिया। इसके बाद अपन बात करते हैं एक बैकग्राउंड की, कि मान लीजिए कोई बैकग्राउंड अपन इस पे लगाना चाहें तो टेक्स्ट पे, तो एक अपने पास एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड के नाम का। बैकग्राउंड अपन ने जैसे चूज किया तो रेड अपने पास टेक्स्ट का कलर ऑलरेडी है। ब्लैक अगर अपन चूज करते हैं तो चलो ब्लैक यूज करके देखते हैं। ब्लैक अगर अपन यूज करें तो कुछ इस तरीके से अपने पास व्यू निकल के आता है। ओके, देन एक होता है बैकग्राउंड टिंट। टिंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने कोई कस्टमाइज शेप का बैकग्राउंड आपने सेट कर दिया इस टेक्स्ट पे, लेकिन उसका कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो कलर चेंज करने के लिए आप बैकग्राउंड टिंट का यूज में लोगे। अब देखते हैं, मैंने बैकग्राउंड तो एक सिर्फ कलर लिया है, कोई कस्टमाइज शेप नहीं लिया है, लेकिन इसका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। टिंट में जैसे इसका व्हाइट कर दूंगा तो ये टिंट के वजह से इसका कलर भी व्हाइट हो गया है। अब मैटर नहीं करता आपकी बैकग्राउंड का कलर क्या है, क्योंकि अपन ने इसके ऊपर टिंट से भी इसको ओवरलैप किया है ना। तो अभी इसका कोई यूज केस अपने पास बनता नहीं है। जब अपन शेप को यूज करेंगे पीछे किसी बैकग्राउंड के अंदर, तब ये टिंट अपन काम में लेंगे। तो बेसिकली टेक्स्ट व्यू अपना इतना हो गया। ये टेक्स्ट व्यू का इस तरीके से फीचर वो वर्क करता है, इस तरीके से अपन इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिट टेक्स्ट की, यानी कि इनपुट बॉक्स की। तो वही अपन सेम चीज ऐप कॉम्पैट क्लास से ही एडिट टेक्स्ट को कॉल करेंगे। तो ऐप कॉम्पैट लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल सा ऐप कॉम्पैट एडिट टेक्स्ट। सजेशन में अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। इसकी भी हाइट एंड विड्थ को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो विड्थ है वो अपन मैच पेरेंट कर देते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जो भी इनपुट बॉक्सेस होते हैं वो हमेशा एज टू एज ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी 50 DP उसकी हाइट हो गई है ना, तो उसको हमेशा इस किनारे से उस किनारे तक ही रखना चाहिए हमेशा। तो हाइट है इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं। और अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं अपने पास। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट अपन ने काम में लिया, तो ऑब्वियस सी बात है हम जो इनपुट लेने वाले हैं वो यूजर साइड से ही लेने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, राइट। लेकिन क्या इनपुट लेना चाहते हैं अपन, वो एक अपन यूजर को बता सकते हैं हिंट के थ्रू कि भाई इसमें आप अपना नाम डालो, इसमें आप अपना पासवर्ड डालो, इसमें आप अपना फ़ोन नंबर डालो, है ना, इसमें ईमेल डालो, इस तरीके से। तो हिंट अपन कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है अपने पास हिंट के नाम का। यहाँ पे हिंट में अपने को एक स्ट्रिंग पास करनी है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूंगा इंटर योर नेम, ये मैंने लिख दिया, तो वो एक हिंट उसको यूजर को दिख जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं कि हिंट का कलर भी अगर अपन देना चाहें तो क्या दें। तो हिंट का कलर देने के लिए अपन एक एट्रीब्यूट आता है टेक्स्ट कलर हिंट, ये वाला। इसके अंदर अपन जैसे कलर पास करेंगे कि मैं कलर मान लो जो ब्लैक दे देता हूँ, यहाँ पे ये ब्लैक मैंने कलर दे दिया। फिर नेक्स्ट आता है टेक्स्ट का कलर। देखो टेक्स्ट यहाँ पे नहीं देना है, टेक्स्ट का कलर देंगे अपन। टेक्स्ट इसलिए नहीं देंगे बिकॉज टेक्स्ट तो अपन यूजर से मांग रहे हैं ना, तो यूजर जो टेक्स्ट देगा वही अपने को चाहिए। अब यहाँ पे अगर अपन टेक्स्ट डिक्लेयर कर देंगे तो वो टेक्स्ट तो वहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे जाके पहले से सेट हो जाएगा, तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनाना अपने पास। तो इसलिए अपन टेक्स्ट को इग्नोर करेंगे हमेशा। और टेक्स्ट कलर को अपन ध्यान में रखते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट कलर है वो अपन रेड रख देते हैं। यूजर जो भी इनपुट इसके अंदर फिल करेगा उस टेक्स्ट का कलर रेड होगा। फिर बात करते हैं टेक्स्ट के साइज की। सेम सिंपल उसके तरह टेक्स्ट व्यू की तरह अपन 24 SP रख देते हैं। चलिए 24 SP हो गया। और बैकग्राउंड अगर देना चाहें इसके अंदर तो अपन बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड इसमें ब्लैक दिया था, तो इसमें बैकग्राउंड इसमें भी चलो ब्लैक दे देते हैं। लेकिन ब्लैक देंगे तो अपना जो हिंट का कलर है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अपन ने हिंट का कलर भी सेम ब्लैक ही रखा है। तो इसलिए बैकग्राउंड को अपन इसके लिए इग्नोर करते हैं
और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियोस में अपन देख लेंगे आगे कैसे अपन इसको भी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। इतना काम हो गया अपना टेक्स्ट का। अब एक इसके अंदर मेन चीज आती है आपकी इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इनपुट टाइप करके। ये हो गया इनपुट टाइप। इसमें आपके पास कुछ सजेशंस आएंगे। टेक्स्ट हो गया, फोन हो गया, डेट टाइम हो गया, नंबर हो गया, है ना, टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट हो गया, या फिर टेक्स्ट ईमेल हो गया, मल्टी लाइन हो गया, लॉन्ग मैसेज का टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट पासवर्ड हो गया, टेक्स्ट पर्सन नेम हो गया, है ना। इस टाइप के आपके पास कुछ सजेशंस आ रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका एक फॉर्म है यूआई के अंदर। सबसे पहले आपने यूजर से उसका नाम पूछा, तो उसमें उसका एक टाइप मिल गया आपको कि भाई इस चीज के अंदर, इस इनपुट बॉक्स में आपको यूजर से क्या चाहिए, यानी कि उसका नाम चाहिए। तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा टेक्स्ट पर्सन नेम। टेक्स्ट पर्सन नेम जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसको एक इनपुट टाइप मिल गया इसका। तो जैसे यूजर उस इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेगा तो उसका कीबोर्ड उसको सजेस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे आपका नाम चाहिए उसको, ठीक है। तो अभी के केस में अब जैसे मैं इस पे एक फोन सेलेक्ट करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ उसका हिंट का कि इंटर योर फोन, है ना। और अपन इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है एक्चुअली। तो एमुलेटर डिवाइस वो अपना रन हो रखा है ऑलरेडी। मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। एप्लीकेशन है वो अपनी रन हो चुकी है यहाँ पे, और आपको टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी, जो टेक्स्ट अपने यूआई पे बनाया था। दूसरा है अपना इनपुट बॉक्स यानी कि एडिट टेक्स्ट। अब एडिट टेक्स्ट में अपने को हिंट पूछ रहा है ये कि इंटर योर फोन नंबर, है ना। तो इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो अपने पास नीचे से न्यूमेरिक जो कीबोर्ड अपना वही ओपन हो रहा है। क्यों ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक हिंट भी अपने को मिल गई ऑलरेडी, जो अपना फोन नंबर है, यानी कि आपके जो डिवाइस में कुछ भी सिम कार्ड है उसका फोन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है ये चीजें, क्यों हो रही है ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है इस इनपुट बॉक्स का? बिकॉज ऑफ दिस लाइन। अपन ने इसका इनपुट टाइप वो डिफाइन किया है कि मेरे को इस इनपुट बॉक्स में मेरे को फोन नंबर ही चाहिए ओनली, है ना। तो मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो फोन नंबर यहाँ पे जाएगा। रेड टेक्स्ट अपन ने इसकी वैल्यू दी थी तो रेड टेक्स्ट में जा रहा है। यूजर कीबोर्ड के टाइप को चेंज भी नहीं कर सकता, यानी कि इसको यहाँ पे अल्फाबेटिक नहीं कर सकता। अब इसको बात करते हैं अपन। मान लीजिए मैं टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट हो गया। हिंट का नाम भी अपन लिख देंगे कि भाई सॉरी, हिंट का नाम यहाँ पे लिख देंगे अपन नेम। मान लीजिए अपन नाम पूछ रहे हैं बंदे का, नाम पूछ रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट पर्सन नेम, पर्सन नेम लिखते हैं। और यहाँ पे देखना जैसे एप्लीकेशन लॉन्च होती है, इसने नाम पूछा तो हिंट में आ गया अपने पास, कीबोर्ड ने सजेस्ट कर दिया आशीष, मतलब मैंने जो इस डिवाइस पे अपना नाम लिख रखा है वो आशीष एमुलेटर लिख रखा है, तो नाम इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा वो नाम मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया। दैट मीन्स कि अपन ने जो इनपुट टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है वो उसी टाइप की वैल्यू अपने से मांगना चाह रहा है ना। उसी टाइप की वैल्यू अपने को जो अपना एप्लीकेशन है वो भी अपने को सजेस्ट कर देगा। ऐसे ही मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको ईमेल से रिलेटेड दिखाता हूँ। जैसे ईमेल अपन ने हिंट दे दिया यहाँ पे, और इसमें भी अपन ईमेल लिख देते हैं, जैसे टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, उसका इनपुट टाइप हो गया। इसको भी अपन रन करके देखते हैं। ओके, ईमेल का अपने को हिंट मिल रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इसने मेरे को अल्फाबेटिक अपना कीबोर्ड खुल गया, और इसने मेरे को हिंट भी दे दिया कि आपकी ईमेल एड्रेस है जो आपके फ़ोन में लॉग्ड इन है ना। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरा ऑटोमेटिक फिल हो गया। मतलब जो चीज़ मैंने मांगनी चाहिए यूजर से उसने मेरे को वही सजेस्ट किया है डिवाइस ने और एप्लीकेशन ने, है ना। तो वो मेरा फिल हो गया। बाकी मैं चाहे तो इसको कस्टमाइज करके कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करके और इसको कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यही लिखना चाह रहा हूँ तो मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेस्ट आता रहेगा। चेंज कर दूंगा तो मेरा सजेशन मिट जाएगा, और मैं कुछ कस्टमाइज तरीके से कुछ ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना चाहता हूँ। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने इमेज व्यू के लिए कि इमेज व्यू होता है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट अपना व्यू आएगा वो है इमेज व्यू। तो उसके लिए भी सेम अपन ऐप कॉम्पेट वाली क्लास को ही यूज में लेंगे। ऐप कॉम्पेट और इमेज व्यू सजेस्ट आ गया अपने पास। हाइट एंड विड्थ इसकी अभी के लिए अपन रैप कंटेंट रखते हैं, लेकिन बाद में इसको अपन चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द इमेज साइज। ठीक है, अब इसके अंदर इमेज अपन कैसे डालेंगे। इमेज के लिए अपने पास एक एट्रीब्यूट आता है SRC यानी कि सोर्स। SRC में अपने को ये पाथ मांगेगा, उस इमेज की फाइल का पाथ मांगेगा। अभी फाइल का पाथ है वो कहाँ से आएगा, अपने पास एक फोल्डर होता है रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल के नाम का। इस फोल्डर में अपने जो भी आइकन्स होते हैं, इमेज होते हैं, फोटोज है ना, उनको अपन यहाँ पे रखते हैं। तो अभी के लिए अपने पास कोई ऐसा स्पेसिफिक आइकन अपने पास या इमेज अपने पास नहीं है, तो एक
फोटो अपन उठाएंगे अपने सिस्टम से। जैसे मैं डेस्कटॉप से एक फ़ोटो यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो पे आके इसको ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर अपन इसको पेस्ट कर देंगे। ये अपन इसको पेस्ट करने के बाद एक डायलॉग पूछेगा कि आप इसका नाम यही रखना चाहते हो, तो यस, मैं इसका नाम यही रखने के इसको ओके कर दिया मैंने। तो लोगो का यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगो की जो फोटो अपन ने यहाँ पे डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है अपने स्टूडियो के अंदर। तो एसआरसी के अंदर चलेंगे, यहाँ पे यानी कि सोर्स के अंदर चलेंगे। यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम टाइप करना है। तो मेरा फाइल का नाम था लोगो ओनली। तो मैं जैसे लोगो लिखूंगा तो मेरे पास सजेशन आ जाएगा कि ड्रॉएबल वाले फोल्डर के अंदर ही आपका एक लोगो नाम का फाइल पड़ा हुआ है। तो मैं इस पर एंटर कर दूंगा। एंटर करते ही यूआई के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो फोटो वो दिखने लग गई यहाँ पे। बट अभी आप देख सकते हो कि इसने मतलब पूरी इमेज का एक इस इमेज ने पूरी एक स्क्रीन का व्यू है वो ब्लॉक कर लिया, मतलब कवर कर लिया है ना। जबकि इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो सिर्फ 4000 बाई 4000 की इसकी हाइट एंड विड्थ है, यानी कि 1:1 का इसका रेशियो है। लेकिन फिर भी इसने काफ़ी सारा स्क्रीन को वो कवर किया है। तो इस चीज़ को अपन रोकने के लिए क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट होता है एडजस्ट व्यू बाउंड्स के नाम का, इसको अपन ट्रू कर देंगे। ट्रू करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है और इसकी जो हाईलाइट होकर जो हाइट एंड विड्थ दिख रही है अपने को वो एक स्क्वायर शेप की है, ठीक है। यानी कि इसने नीचे वाला जो एरिया एक्स्ट्रा कवर किया था इसने उसको छोड़ दिया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा इमेज व्यूज को कैसे काम में लेते हैं। और फिर बात करते हैं अपन बटन की। तो बटन की जो क्लास होती है वो भी अपन ऐप कॉम्पैट वाली ही यूज में लेंगे, ऐप कॉम्पैट बटन। और कुछ इस तरीके से इसकी क्लास होती है। तो इसमें नाम अपन इसकी हाइट एंड विड्थ को सबसे पहले अपन रैप कर देंगे और इसमें फिर लिखते हैं अपन टेक्स्ट, यानी कि इस बटन का अपन नाम क्या देना चाहते हैं। तो बटन का जो नाम है वो मान लीजिए अब मैं देना चाहता हूँ कि सबमिट। एक छोटा सा बटन अपन सबमिट बटन रखते हैं, इसका नाम मैंने सबमिट रख दिया। स्पेलिंग ठीक कर दी मैंने यहाँ पे और सबमिट इसका नाम हो गया। यूआई पे अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसका व्यू आने वाला है। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट अपने को जो बैकग्राउंड जो कलर रहता है बटन का वो ग्रे कलर का रहता है, इस तरीके से जो आपको दिख रहा है। अब इसको अपन चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड अपन ने सिलेक्ट किया, कैसा बैकग्राउंड अपन देना चाहते हैं इस पे, मान लीजिए मैं ब्लैक कलर देना चाहता हूँ तो ये इसका ब्लैक कलर हो गया। लेकिन अब अपने को टेक्स्ट का कलर भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे वाली लाइन के अंदर आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर कैसे देना चाहते हैं अपन, रेड देना चाहते हैं वाइट, तो चलो वाइट देते हैं इसका कलर। ये अपन ने वाइट दे दिया इसका कलर। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने तो यहाँ पे टेक्स्ट को तो SUBMIT लिखा है कि बाकी लेटर जो है वो स्मॉल में ही है, लेकिन यहाँ पे फुल कैपिटल्स में दिखा रहा है। इसको अपन कैसे रोकेंगे, तो टेक्स्ट ऑल कैप्स और इसको अपन फॉल्स कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि बटन के अंदर जब आप बटन यूज करते हो तो उसका जो ऑल कैपिटल्स का जो एट्रीब्यूट होता है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, जबकि टेक्स्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। देखना यहाँ पे इस चीज के अंदर जो टेक्स्ट भी अपन ने यूज में लिया था इसमें अपन ने कहीं पे भी टेक्स्ट ऑल कैप्स नहीं यूज में लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका जैसे अपन लिखेंगे वैसा का वैसा अपने को शो करेगा। लेकिन बटन में क्या होता है ना कि बटन में बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू मिलता है वो, तो इसलिए अपने को इसको फॉल्स करना अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा टेक्स्ट है वो ऑल कैपिटल्स में ना दिखाए, इसलिए इसको अपन ने फॉल्स कर दिया। ये हो गया फॉल्स। इसको अपन अगर मान लो सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए अपन यूज में लेंगे ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी, और इसको कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। सेंटर हॉरिजॉन्टल अपन ने किया जैसे किया तो इसने जो स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है यहाँ पे, है ना। अदरवाइज यहाँ पे था, इसको अगर एंड पे लेके जाना चाहें तो अपन इसको लिख देंगे एंड, ये लास्ट में चला गया। लेकिन अभी इसको अपन रखेंगे सेंटर में, सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल अपन इसकी ग्रेविटी को सेट कर दिया है। ये हो गया इसकी एक बटन की प्रॉपर्टी कि बटन वो कैसे काम करता है। अब बात करते हैं अपने इमेज बटन की। इमेज बटन क्या होता है और कैसे काम करता है, क्यों काम में लेते हैं अपन इमेज बटन को। तो इमेज बटन बेसिकली होता कैसे है कि एक आपका बिहेव करेगा इमेज व्यू की तरह और काम करेगा आपका बटन की तरह, क्लिक लिसनर की तरह, ठीक है। तो इसके लिए अपन भी सेम ऐप कॉम्पैट वाली क्लास को यूज में लेंगे, ऐप कॉम्पैट इमेज बटन। रैप कंटेंट इसकी हाइट एंड विड्थ को अपन दे देंगे। और अभी इसमें भी सेम चीज अपने को देना है, इमेज पास करनी है। आपके बटन पे इमेज सेट होगी इसमें, ठीक है। तो इमेज या लोगो होता है वो एक SVG XML फाइल के अंदर होना चाहिए अच्छे से प्रीव्यू होने के लिए। तो एक लोगो अपन यहाँ पे निकालते हैं। चलो लोगो, नया लोगो कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी देख लीजिए। ड्रॉएबल के ऊपर आके अपन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे अपन जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे
तो वेक्टर एसेट का एक ऑप्शन मिलेगा अपने को। वेक्टर एसेट पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो अपने को एक ये बटन वाला चूज करके रखना है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के ऊपर इस पे क्लिक करेंगे तो अपने को एक लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे आइकन्स की। तो एक आइकन मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, जैसे एक डाउनलोड का बटन चलो लगाते हैं अपन एक, तो एक डाउन एरो ये ले सकते हैं अपन। ये लिखा अपन ने, इसको नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, यानी कि अपने ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर एक डाउनलोड का बटन है वो अपने पास इंपोर्ट हो चुका है। तो अपन एक इमेज बटन यहाँ पे कॉल करने वाले हैं जिसका आइकन है वो डाउनलोड वाला रहने वाला है। तो src सोर्स वाला अपन एट्रीब्यूट कॉल करेंगे यहाँ पे और सिंपल लिखेंगे फाइल का नाम कि डाउनलोड था अपना, डाउनलोड क्या नाम था, ओके डाउनवार्ड, एरो डाउनवार्ड के नाम से उस फाइल का नाम है। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको छोटा सा एक बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, एक बटन कॉल हुआ है और उसके ऊपर अपन ने एक आइकन सेट किया डाउनलोड का, यानी कि ये अपने को एक ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि एक डाउनलोडिंग का बटन है ना। इस पे अपन ने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, राइट, सबमिट नहीं लिखा या डाउनलोड नहीं लिखा अपन ने, लेकिन अपन ने एक एरो दे दिया। यहाँ पे एरो का मतलब ये अपने को इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउनलोडिंग करने का कोई बटन है, यहाँ पे अपन कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इससे, है ना। तो इसीलिए ये चीज काम में आती है कि आप कोई ऐसा बटन यहाँ पे देना चाहते हो जो आपको कोई एक्शन है वो परफॉर्म करे, लेकिन आप उस पर कोई टेक्स्ट ना देके कुछ लोगो या कुछ आइकन या कुछ ऐसा हिंट आप देना चाह रहे हो आइकन के थ्रू, तो इसलिए इमेज बटन का जो है वो यूज में लिया जाता है। अब छोटा सा इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अपन लिखेंगे इसमें बैकग्राउंड इसका रेड कर देते हैं। रेड करेंगे तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लोगो का जो आइकन है वो इस तरीके से हो जाएगा। और अब बात करते हैं थोड़ी सी टिंट की। टिंट इसमें करते हैं अपन वाइट, तो टिंट अपना वो वाइट हो चुका है। टिंट का मतलब ये हो गया कि आपने कुछ आइकन या कोई फोटो कुछ ऐसे यहाँ पे यूज करी है ना, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। यानी कि जो कलर मैंने व्हाइट दिया तो इसका व्हाइट हो गया, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये ब्लैक रहेगा, है ना। तो मैं इसलिए इसको टिंट मैंने यूज करके व्हाइट कर दिया है इसका। तो बटन है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसकी ग्रेविटी मैं सेंटर कर देता हूँ दोबारा से, सेंटर हॉरिजॉन्टल, और ये जस्ट सबमिट के नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से अपना जो व्यूज़ हैं जो मोस्टली आपको काम में आने वाले हैं, सबसे पहले हम बात कर ली थी अपने टेक्स्ट व्यू की, उसके बाद अपन ने बात की थी एडिट टेक्स्ट की, फिर इमेज व्यू की, फिर बटन की, और अब इमेज बटन की। तो ये वाले जो काम चीज़ें हैं वो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन में होती हैं। और मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा आपको कि आप कॉम्पैक्ट क्लास की जो UI है पैटर्न से आप वही फॉलो करिए एंड उसके थ्रू ही आप अपनी UI डिज़ाइन को बनाइए। सो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा हो और आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू सो मच।